मज़ीद तालीमी और तरबियती वीडियोस हासिल करने के लिए हाफिज़ जुल्फ़िकार शाहिद के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की मालूमात आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। Today I am going to deliver you the lecture of science for class 4 and the unit number is 1. So students, let's open it. Open the page number 4 and the unit number 1 name is Building Blocks of Our Body. हमारी बॉडी जिन हिस्सों से मिलकर बनी है उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। So let's start our today's lesson. Dear children, you have learned that a human body has different parts. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जिस्म मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों से मिलकर बना है। Some of them are outer parts. इनमें से कुछ बैरूनी हिस्से हैं which we can see, जो कि हम देख सकते हैं, like head, सर, माउथ, मुंह, नेक, गर्दन, आर्म्स, बाजू, फिंगर्स, उंगलियां, एक्सेट्रा। सम बॉडी पार्ट्स आर इनसाइड आवर बॉडी। कुछ हमारे हिस्से जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं एंड वी कैन नॉट सी देम, और हम उन्हें देख नहीं सकते, लाइक हार्ट, दिल, लंग्स, फेफड़े, ब्रेन, दिमाग, एक्सेट्रा। In this lesson, you will learn some more interesting facts about the human body. इस लेसन में हम इंसानी जिस्म के बारे में मजीद इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। All living things are made of cells. जितनी भी जानदार चीजें हैं, living things और जानदार चीजें are made of cells. cells से मिलकर बनी हैं। Cells are the smallest units of a living thing. जानदार चीजों में सेल्स छोटे छोटी सूरत में पाए जाते हैं and called the building blocks of the body. और उन्हें क्या कहा जाता है? building blocks of the body. So move on to the next page. Page number 5. And the heading is cell. आइए स्टूडेंट्स अब सेल के बारे में जानते हैं। Like all living things, तमाम जानदार चीजों की तरह our body is also made of cells. हमारी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है। These cells are so small. ये इतने छोटे होते हैं that we cannot see them with naked eyes. यानी उन्हें हम ऐनक, दूरबीन वगैरह के बगैर नहीं देख सकते। In the human body, इंसानी जिस्म में there are many types of cells. बहुत से सेल्स पाए जाते हैं। Each cell has a specific function to perform. हर सेल अपना एक खास काम करता है। We have blood cells. हमारे जिस्म के अंदर ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स, बोन सेल्स, एक्सेट्रा। यानी हमारी बॉडी में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स और बोन सेल्स हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज टिश्यू। A group of similar cells. Similar का मतलब होता है एक जैसे, यानी एक जैसे सेल्स make tissues. एक जैसे सेल का ग्रुप मिलकर टिश्यू बनाता है। These groups of cells work together. ये सब तमाम सेल्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं and perform a specific job. Examples are blood, bones, muscles, nerves, etc. A human has 4 basic types of tissues. एक इंसान के अंदर 4 किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑर्गन्स, यानी कि हमारे अज़ा। When a group of tissues work together, जब टिश्यूज का ग्रुप मिलकर इकट्ठे काम करता है and perform a specific job, और एक खास काम अंजाम देता है, they make an organ. तो वो क्या बनाते हैं? Organ. For example, heart, brain, skin, etc. Organs में हमारे शामिल हैं दिल, दिमाग, skin, फेफड़े, किडनीज, ये तमाम चीजें organs में शामिल हैं। Next is organ system.
When two or more organs work together, जब एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब, दे मेक एन ऑर्गन सिस्टम, तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल यानी कि हड्डियों का एक जो निजाम होता है उसे कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। अगर यहां पे आप पढ़ेंगे स्केलेटन तो इसका मतलब है ढांचा, और अगर आप पढ़ रहे हैं स्केलेटल सिस्टम तो इसका मतलब है कि हड्डियों का एक निजाम। इज मेड ऑफ बोन्स, वो बोन से मिलकर बनता है। कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज क्या होती है, एक नर्म हड्डी। हमारे जिस्म में जितनी भी नर्म हड्डियां मौजूद हैं उन्हें कार्टिलेज कहते हैं। टेंडन्स, टेंडन्स का मतलब होता है हमारी बॉडी में जितनी भी नसें हैं। एंड लिगमेंट्स, यानी कि हमारी रगें, हड्डियों को जो रगें जोड़ती हैं उनको कहा जाता है लिगमेंट्स। दे ऑल वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द ह्यूमन बॉडी, ये इंसानी जिस्म को सहारा देने के लिए काम करते हैं। लेट अस लर्न इन डिटेल अबाउट द स्केलेटल सिस्टम, आइए स्केलेटल सिस्टम के बारे में मजीद पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। And the heading is the skeletal system. Dear children, have you ever thought that what would happen if you do not have bones? क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपके जिस्म में हड्डियां ना होती तो क्या होता? How would you stand and sit? आप कैसे खड़े होते और कैसे बैठते? How would you walk? आप कैसे चलते? Run and play games? कैसे भागते और किस तरह गेम्स खेलते? You make all your movements, आप ये तमाम हरकतें इसलिए करते हैं because of your skeletal system. Skeletal system आपको इस काबिल बनाता है कि आप यहाँ वहां भाग सकें, कोई काम कर सकें। A human skeletal is made of bones. इंसानों का जो स्केलेटल्स है वो हड्डियों से मिलकर बना है। We have 206 bones all together. हमारे जिस्म में कितनी हड्डियां मौजूद हैं? 206. Thus, the skeletal system provides a framework for our body. Skeletal system हमें सहारा देता है किसी भी चीज को करने के लिए, कोई काम करने के लिए। Look at the picture of skeleton. This is the picture of skeleton. ये एक ढांचा है। You can see that our bones are connected at joints. जॉइंट्स का मतलब होता है हमारे जोड़, और जोड़ कहां कहां पाए जाते हैं? ये देखिए, शोल्डर का जोड़ है, ये है, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है और एक ये जॉइंट है। ये तमाम जॉइंट्स मिलकर स्केलेटन बनाते हैं। Joints with the help of a band of tough tissues called ligament. हड्डियों को जोड़ने वाली जो रगें होती हैं वो ligaments कहलाती हैं। These ligaments keep the bones on their places. ये तमाम जो रगें हैं हड्डियों को अपनी अपनी जगह पर रखने में मदद करती हैं। Joints help the bones to move in different directions. इन joints की वजह से हम different जगह पर move कर सकते हैं। These joints make the skeletal flexible. Flexible means लचकदार। ये skeletal लचकदार बनाता है joints को। And movement of any kind is not possible without them. और इन joints के बगैर हम किसी भी किस्म की हरकत नहीं कर सकते। For example, मिसाल के तौर पर some joints allow your bones to move in one direction. कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यानी एक ही तरफ मूव करने में आपको हेल्प करते हैं। These joints are called hinged joints. इनको क्या कहा जाता है? Hinged joints. The joints of upper arm, आपके बाजू का ऊपर वाला हिस्सा, and forearms यानी कि कोहनी से लेकर आपकी कलाई तक का हिस्सा are hinged joints. यानी कि ये क्या है? हिंज जॉइंट से मिलकर बने हैं, यानी कि आप इनको हर जगह पर मूव नहीं कर सकते।
It is not possible for you to bend your elbow backward. आप देखें कि आप अपनी कोहनी को पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकते, तो यानी कि ये डायरेक्शन सिर्फ एक ही तरफ मूव होती है। इन एन अडल्ट, आजकल नौजवानों में, द जॉइंट्स ऑफ स्कल आर इमूवेबल। खोपड़ी के जो हिस्से होते हैं वो हरकत नहीं कर सकते। स्कल का मतलब होता है खोपड़ी और इमूवेबल हरकत ना कर सकना। एंड कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स, और इनको क्या कहा जाता है? इमूवेबल जॉइंट्स। सम जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो कि तमाम डायरेक्शंस यानी कि हर तरफ मूव कर सकते हैं। यू कैन मूव योर आर्म इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट। अगर आप अपने शोल्डर के जॉइंट से अपने बाजू को तमाम तरफ हिलाएंगे तो वो हरकत करेगा, लेकिन अगर आप कोहनी से उसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो सिर्फ एक ही साइड पर मूव करेगा। Such joints are called ball and socket joints. इनको क्या कहा जाता है? Socket joints. Femur is the longest bone in human skeletal. यानी कि हमारे जिस्म में जो सबसे लंबी हड्डी है उसे फीमर कहा जाता है। ये देखिए, ये टांग की हमारी हड्डी है, ये सबसे लंबी हड्डी है और इसे क्या कहते हैं? फीमर। There are many other joints in our body. हमारे जिस्म में और भी बहुत से जोड़ मौजूद हैं, like joints of vertebra. Vertebra means रीढ़ की हड्डी के तमाम जोड़। Joints of your wrist, आपकी कलाई का जोड़। Ankle, आपके टखनों का जोड़। Fingers and toes, toes पांव की उंगलियां, इन सब में joints मौजूद हैं। All these joints make every movement of your body. इन joints की वजह से हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। So dear students, move to the next page now, page number 7. And the heading is the functions of skeletal system. अब हम skeletal system के काम के बारे में बात करेंगे। The skeletal system performs the following functions. वो कौन कौन से काम सरंजाम देता है? Number 1 is the skeletal system gives your body a shape and support. Shape यानी उसको एक शक्ल देता है, and support और उसको सहारा देता है। Number 2, it provides a framework to your body. यानी कि वो हमारी बॉडी को किसी चीज पे कायम रहना जैसे होता है उसी तरह हमें सहारा देता है। Number 3, it also helps to keep the inner organs of the body in their proper position. और आपकी बॉडी के अंदर जितने भी अंदरूनी अज़ा हैं उन्हें अपनी अपनी जगह पर रखता है, जैसे कि दिल, गुर्दे, फेफड़े, इन सब को अपनी अपनी जगह पर कायम रखता है। Number 4, it protects our delicate का मतलब है नाजुक, and important organs, यानी कि हमारे जिस्म के बहुत से नाजुक और अहम organs को प्रोटेक्ट करता है। For example, the bone of skull. Skull खोपड़ी की जो हड्डी है protects the brain. वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ब्रेन हमारा एक डेलिकेट ऑर्गन है, यानी कि बहुत नाजुक ऑर्गन है, इसलिए उसको स्कल में खुदा ताला ने लपेट के रखा है। The rib cage protects the heart. दिल को पसलियां पर प्रोटेक्ट करती हैं, एंड लंग्स, और लंग्स को भी यानी फेफड़ों को। Number 5, skeleton has some hollow bones. hollow का मतलब होता है खोखली हड्डियां, which contain marrow inside. marrow एक मादा होता है जो हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद होता है। मैरो क्या है? मैरो इज अ सॉफ्ट, नर्व एंड फैटी मटीरियल, यानी कि एक गाढ़ा सा मादा होता है, एक लिक्विड होता है गाढ़ा सा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेकिंग ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टुगेदर आवर बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स along with tendons, ligaments and cartilage make our musculoskeletal system and enable us
to do everyday physical activities। ये तमाम चीजें यानी कि पट्टे, जॉइंट्स, ये सब चीजें मिलकर जिस्मानी काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम देने में मदद करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज मसल्स। The bones of your body do not move themselves। आपकी बॉडी खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती। मसल्स इन द बॉडी हेल्प द बोन्स टू मूव। बॉडी में मौजूद मसल्स बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। मसल्स हेल्प यू इन एवरी मूवमेंट ऑफ योर बॉडी और द बॉडी ऑर्गन्स, यानी बॉडी ऑर्गन्स को यानी हमारे अंदर जो मौजूद अज़ा हैं उन्हें और हमारी बॉडी को मूव करने में जो चीज मदद करती है वो है मसल्स। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स। यहां पे हम 3 किस्म के मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 वॉलेंटरी मसल्स, नंबर 2 इनवॉलेंटरी मसल्स एंड नंबर 3 कार्डियक मसल्स। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स क्या हैं? These muscles help you to control the movements of your body। ये मसल्स आपकी बॉडी की मूवमेंट को, हरकत को कंट्रोल करते हैं। The muscles of your skeleton are voluntary muscles। आपके ढांचे में जितने भी मसल्स मौजूद हैं वो क्या हैं? Voluntary muscles। Next is involuntary muscles। The muscles of your stomach यानी आपके मैदे के मसल्स, फूड पाइप खुराक की नाली के मसल्स एंड ब्लैडर यानी मसाने के मसल्स आर इनवॉलेंटरी मसल्स। दे आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। ऐसे तमाम मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं वो इनवॉलेंटरी मसल्स कहलाते हैं। दे मूव ऑन देयर ओन यानी कि ये अपना काम खुद करते हैं। इनवॉलेंटरी मसल्स आर आल्सो नॉन एज स्मूथ मसल्स। इनवॉलेंटरी मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। नंबर 3 कार्डियक मसल्स। योर हार्ट इज आल्सो मेड ऑफ मसल्स। आपका दिल भी मसल्स से मिलकर बना है एंड दे आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। और उन्हें क्या कहा जाता है? कार्डियक मसल्स। दीज मसल्स हेल्प टू पंप द ब्लड इन एंड आउट ऑफ योर हार्ट। ये मसल्स मदद करते हैं दिल में से ब्लड को अंदर लेके जाने में और बाहर वापस फेंकने में। द कार्डियक मसल्स आर अटैच्ड टुगेदर। कार्डियक मसल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। These muscles are not attached to the bones। और ये हड्डियों के साथ नहीं जुड़े होते बल्कि एक दूसरे के साथ ही मिलकर काम करते हैं। Now students, move to the next page, page number 8। टेकिंग केयर ऑफ योर बोन्स। हम अपनी हड्डियों का ख्याल किस तरह रख सकते हैं, उनकी हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। When you were born, जब आप पैदा हुए थे, your bones were soft and weak। आपकी बोन्स बहुत नरम और कमजोर थीं। As you grew older, जैसे जैसे आप बड़े होते गए, they became strong and hard। वो मजबूत और सख्त होती गईं। It is true that bones are very strong। बेशक हड्डियां बहुत स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होती हैं। But they can break, लेकिन ये टूट सकती हैं ड्यू टू एनी इंजरी, किसी भी चोट लगने से, और एक्सीडेंट या कोई भी हादसा पेश आने से आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। योर मसल्स कैन वीकन, आपके मसल्स भी कमजोर हो सकते हैं। एंड योर जॉइंट्स, और आपके जोड़ भी मे गेट डैमेज, खराब हो सकते हैं बाय एनी इंजरी और डिसीज, किसी भी चोट लगने से या किसी भी बीमारी से आपके मसल्स भी कमजोर हो सकते हैं। When we are old, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, और bones become weak and bent, यानी कि वो उनके बुढ़ापे में हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और झुक जाती हैं। bent का मतलब होता है झुक जाना। Next heading is how to keep your bones strong। हम अपनी हड्डियों को किस तरह मजबूत रख सकते हैं। Dear children,
You have learned, जैसे कि आपने पढ़ा है, that how important the bones are. कितनी जरूरी है हड्डियां हमारे लिए. So you should take better care of your bones. आपको अपनी हड्डियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए. Healthy bones are important for a healthy body. सेहतमंद जिस्म के लिए सेहतमंद हड्डियों का होना बहुत जरूरी है. To make your bones stronger, अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए you should get enough physical activities. आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस्मानी काम करने की ज़रूरत है, यानी कि आप डल ना हो जाएं. अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखें जिससे आपकी बॉडी मजबूत रहे. These may be a part of gym class. ये आप किस तरह कर सकते हैं? किसी भी एक्सरसाइज से आप जिम क्लास ले लें. And support, कोई भी खेल ले लें. आफ्टर स्कूल के बाद किसी भी खेल में हिस्सा ले लें. और जस्ट प्लेइंग विद फ्रेंड्स या अपने दोस्तों के साथ खेलकर. बीइंग एक्टिव इज अ की टू स्ट्रॉन्ग बोन्स. एक्टिव रहना यानी चुस्त रहना स्ट्रॉन्ग बोन्स का एक जरिया है. सो स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज नाउ. पेज नंबर 9. You also need good and balanced diet to keep your bones and muscles healthy. आपको अपनी हड्डियां और मसल्स मजबूत करने के लिए एक मतवाजन ग़िज़ा का खाना बहुत ज़रूरी है. For this, इसलिए you have to develop healthy eating habits. तो आपको अच्छा खाना खाने की आदत डेवलप करनी चाहिए. कैल्शियम इज वेरी यूजफुल फॉर बोन्स. हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है. इट मेक्स योर बोन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. कैल्शियम आपकी हड्डियों को सेहतमंद और मजबूत बनाता है. यू शुड ईट कैल्शियम रिच फूड डेली. आपको कैल्शियम वाले खाने अपनी डेली लाइफ में जरूर खाने चाहिए. लाइक मिल्क, दूध, चीज, बटर एंड योगर्ट, यानी कि दूध, चीज, मक्खन और दही का इस्तेमाल जरूर करें. So students, now move to the next page, page number 10. It's time to do the exercise. So let's start our first exercise. Exercise number A. Fill in the blanks with correct words from the lesson. ये कुछ words हैं. अब इनको चूज करके हम इन blanks को fill करेंगे. And the blank number 1 is, all living things are made of cells. Number 2, tissues are made of similar cells. Number 3, humans have 4 basic types of tissues. Number 4, when a group of tissues work together to perform a specific job, they make an organ. Number 5, skeletal system provides a framework for the body. Number 6, the bones of skull protect our brain. Number 7, in an adult, the joints of skull are immovable. Number 8, the muscles in our body help our bones to move. Number 9, our heart is made of cardiac muscle. Number 10, there are 3 different types of muscles. Now, the exercise number B is match the column A with column B. So let's start it. Number 1 is tissue, and the tissue is a group of similar cells. Number 2 is organs, and organs are heart, brain, lungs, etc. Number 3, skeleton, and the skeleton is 206 bones. Number 4, organ system, and the organ system is 2 or more organs work together.
Number 5, heart, and the heart is cardiac muscle. Number 6, stomach, and the stomach is involuntary muscle. Number 7, rib cage, and the rib cage is protects heart and lungs. Okay students, now move to the next exercise. Exercise number C on the page number 11. And the exercise is label the picture of skeleton. ये skeleton है, आपने इसको label करना है. Number 1 क्या है? This is skull. ये हमारा skull है. This is rib cage. Rib cage. Number 3 is vertebra. Vertebra. And number 4 is femur. Femur. Okay students, move to the next exercise. Write the answers of the following questions in your notebook. And the question number 1 is, what are the building blocks of our body? And the answer is, cells are the building blocks of our body. Number 2, define muscles and their types with the help of examples. And the answer is, muscles help the bones to move. There are 3 different kinds of muscles. Number 1, voluntary muscles help to control the movements of body. Number 2, involuntary muscles are not under the control of body. Number 3, cardiac muscles help to pump the blood. Question number 3 is, write any 2 functions of the skeletal system. And the answer is, the skeletal system gives our body shape and support. Number 2, it provides a framework to our body. Next is question number 4. Explain the following with examples. A is organ and B is organ system. Let me tell you first what is an organ. The answer is, when a group of tissues works together and perform a specific job, they make an organ. For example, heart, brain, skin, etc. Now, B is organ system. And the answer is, when 2 or more organs work together to perform a specific job, they make an organ system. For example, skeletal system, digestive system, nervous system, etc. Question number 5 is, define any 2 kinds of joints with examples. And the answer is hinge joints. Some joints allow our bones to move in one direction. Such joints are called hinge joints. For example, the joints of upper arm and forearm. And number 2 is ball and socket joints. Some joints in human body can move in all directions. Such joints are called ball and socket joints. For example, arm. Okay students, the chapter number 1 is done. I hope you have understood the lesson. Have a blessed day. Take care. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।